अतुल पाल गणित में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। मतलब x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड का मतलब ये है कि कोण x और कोण y जोड़ने पर w कोण w और कोण z कोण w और कोण z जोड़ने पर ये इन दोनों का जोड़ यक्स वाई कोण यक्स और कोण वाई का जोड़ कोण डब्ल्यू कोण जेड के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही हमें दिया है। तो और क्या दिया है, तो सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले हल करने से पहले हमें लिखना होता है यहाँ पे हल, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे दिया है। अब क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें दिया है यक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे यक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। अब हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन चारों कोणों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। मतलब यक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन चारों कोणों को जो हम जोड़ेंगे तो ये चारों कोण किसके बराबर होंगे, ये चारों कोण 360 डिग्री के बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि हम जब सभी कोणों को जोड़ते हैं तो इन सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पूर्ण कोण से, क्योंकि पूर्ण कोण क्या होता है, पूर्ण कोण 360 डिग्री का ही होता है। तो अब हम देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस में जेड, और हमें क्या दिख रहा है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, w प्लस में जेड। तो हम यहाँ लिखते हैं w प्लस में जेड प्लस w प्लस जेड, और यहाँ पे है w प्लस जेड बराबर 360। अब हम w और z को जोड़ लेते हैं। 2w और 2z मिलाकर कितना होते हैं, 2w प्लस में 2z होते हैं, बराबर में 360 डिग्री। अब इधर से क्या करेंगे, 2 को जो हम कॉमन ले लेंगे तो w प्लस में z बचेगा, जो दोनों में है उसको हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो क्या बचता है, w प्लस में z बराबर यहाँ पे कितना है, 360 डिग्री। अब 2 इधर कितने में है, गुणे में है, जब इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो w प्लस में z बराबर 360 भागे 2। जब हम 2 से भाग करते हैं 360 में तो कितना होता है, 180 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, w प्लस में z बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये क्या है, ये एक रैखिक युग्म है। क्यों रैखिक युग्म है, क्योंकि कहाँ से है, रैखिक युग्म बनाता है। रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म का मतलब होता है कि जैसे ये हमारी एक रेखा ए बी है और उस पर 2 कोण है, एक कोण यक्स है और एक कोण वाई है, और 2 कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है और जब वो दोनों कोण आपस में जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऐसे कोण हो, मतलब एक कोण यहाँ हो यक्स वाला और एक कोण वाई वाला यहाँ पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों कोण क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। मतलब कि ऐसे यक्स ये पूरा हो और वाई ये पूरा हो, या फिर वाई ये पूरा हो या फिर यक्स ये पूरा हो। ये दोनों कोण आपस में जुड़े रहेंगे और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो वो क्या कहलाता है, रैखिक युग्म का समीकरण कहलाता है। तो आपको सिर्फ समझना है कि रैखिक युग्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रैखिक युग्म से। जब हम रैखिक युग्म से लिख देंगे 180 डिग्री आता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः ए ओ बी क्या हो जाएगी, एक रेखा है।